मैं ज्ञानगंज की खोज में निकल पड़ा हिमालय के सुदूर वादियों में और अंदर हिमालय के शायद जहाँ वनस्पति सघन होकर अब बर्फ़ के लिए रास्ता खोल रही थी, जहाँ पर पहाड़ी नाले वनस्पतियों को चूमते हुए नीचे सुदूर घाटियों में बहने को तैयार थे। जगह कुकुचीना के ऊपर था और महाअवतार बाबा जी की गुफा से काफ़ी ऊपर, जहाँ अंबर धरती को चूम रही थी। पंछी पर्वतों के ऊपर उड़ान भरने के लिए लालायित थे, पर पर्वत की ऊंचाई इतनी कि पंछी उन्हें दूर से ही सलाम कर रहे थे। कहते हैं इन्हीं रास्तों के ऊपर कभी पांडव अपनी माता कुंती के साथ अज्ञातवास में समय बिताने के लिए यहाँ आए थे, ताकि कौरवों की सेना उन्हें ढूंढ नहीं सके। लेकिन कौरव पांडवों को खोजने के लिए काफ़ी दूर तक आए और एक जगह उन्होंने अपनी छावनी लगा दी। उस समय उसे कौरव सेना कहा गया। कालांतर में वही कौरव सेना भेष बदलकर और नाम बदलकर और बोली बदलकर कुकुचीना हो गया। द्वारहाट से ऊपर द्रोणागिरी हिमालय के ऊपर आच्छादित यह पर्वत, और यह वही स्थान है जहाँ महावीर बजरंगबली प्रभु श्री राम के आदेश पर हिमालय से संजीवनी बूटी उठाने और लक्ष्मण को नया जीवन प्रदान करने के लिए आए थे। चारों तरफ मनोहारी दृश्य, पर्वतों की पगडंडियाँ ऐसे जैसे सर्प की भांति उस सरपट दौड़ते हुए जंगलों को चीरते हुए और हिमालय के उत्तुंग चोटियों को छूने के लिए लालायित हों। पंछियों का कलरव ऐसा कि मानो दूर से पुकार रहा हो, इन्हीं वादियों में आओ और शांत होकर बैठ जाओ। और इन्हीं वादियों के किसी छोर पर भरत ने बाण साधा था बजरंगबली के ऊपर, और बजरंगबली संजीवनी पर्वत लेकर प्रकट होकर उन्हें प्रणाम कर कहा था, मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से यह संजीवनी बूटी लेकर भ्राता भरत को जीवित करने के लिए मैं जा रहा हूँ। सजल नेत्रों से भरत मुनि ने आशीर्वाद दिया बजरंगबली को, और बजरंगबली उड़ चले संजीवनी पर्वत को उठाकर। क्या अद्भुत दृश्य था। प्रभु की भक्ति में जब आप पहुँचेंगे इस पांडव खोली में, जहाँ पांडवों ने माता कुंती के लिए एक स्थान बनाया था, एक रसोई बनाया था, और वहाँ पे एक मंदिर का आरंभिक निर्माण किया था। शिव विराजमान है उस मंदिर में, और जैसे ही जंगलों की पंक्तियाँ खत्म होती हैं और एक सुंदर सा मेडो आपको दिखेगा, या यूँ कहें एक सुंदर सा घासों का सिलसिला शुरू होगा, जो बर्फ़ के ऋतु में, वर्षा ऋतु में या शरद ऋतु में भर जाता है सफ़ेद बर्फ़ के चादरों से, और सारी वनस्पतियाँ उसको चूम लेती है और अपने आगोश में समा लेती है। हर कण, हर क्षण, हर वृक्ष के नीचे, हर पादप के ऊपर, हर पत्तियों पे प्रभु की झलक। कहीं आपको संजीवनी की बूटी होने की आहट मिलेगी, तो कहीं अर्जुन के गांडीव का टंकार सुनाई देगा, तो कहीं भीम के गदा का प्रहार आपको दिखेगा, तो कहीं आपको नकुल और सहदेव के तलवार से काटा हुआ वृक्ष आपका स्वागत करने को तैयार रहेगा, और बीच में मधुसूदन का सुदर्शन चक्र आपको सूर्य के प्रकाश की भांति एक चक्र घृणी करते हुए आपको सुंदर सा माहौल प्रदान करेगी। अपने छत्रछाया में, अपने सुरक्षा कवच में आपको हिमालय के उस उत्तुंग चोटियों पे, जिसे पांडव खोली कहते हैं, उस पांडव खोली में आप आकर विश्राम करेंगे। अपनी थकान को आप दूर करेंगे, अपने क्लांति को आप जो है प्रकृति के साथ मिला देंगे। मन समाध्यस्थ हो जाएगा और दिल जो है उस पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थिर होकर सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय तल में उतरकर असीम ऊर्जा की अनुभूति करेगी, और फिर आपको ज्ञानगंज के होने का एहसास होगा। ये मेडो ख़त्म हुआ और सामने आपको
सुंदर सा ये दृश्य जो दिख रहा है, ये वही घास का मैदान है जहाँ पर स्वर्गारोहण के पश्चात आप जो है पांडवखोली में अपने कदम को रखते हैं। दुर्दांत जंगलों के सिलसिला को ख़त्म होने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि आप ऐसे खुले मैदान में आ गए हैं। हिमालय के पहाड़ के इन क्षेत्र में इसे बुग्याल भी कहते हैं, लेकिन बुग्याल कह के इस सुंदर घास के मैदान को कुछ और नाम देना शायद आप शब्दों के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे। बस यूँ कहिए, यूँ मानिए कि प्रकृति खुद दोनों हाथ जोड़कर, दोनों कल जोड़कर और आपका स्वागत कर रही है और आपको पुकार रही है। बंदरों का समूह और लंगूरों का समूह आपको यह एहसास कराएगा कि प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में, प्रकृति की इस अनोखी वेला में और इस दुर्लभ स्थान पर, इस वंदना में वह भी आपके साथ है। आपके हर पल, हर गतिविधि को वो बैठकर यूँ देखेंगे और आपको देखकर यूँ मुस्कुराएंगे जैसे लगेगा कि मानो वह भी आपकी यात्रा के खंड का और आपकी यात्रा के इस भाग का आनंद उठा रहे हैं। और जब ऊपर पहुंचेंगे तो एक आश्रमनुमा मंदिर का वह परिसर आपको स्कॉटलैंड के किसी पुराने खंड में खींच कर लेकर चला जाएगा, जहाँ पे स्विस विला या शैले आपको लगेगा कि जैसे इस प्रकृति के इस वॉच टावर पे खड़ा होकर आपको अनुभूति होगी हिमालय जैसे आपके कदमों के नीचे आ गया हो। यह वही प्रकाश या वही दृश्य मीनार है जहाँ पे आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि हिमालय के ऊपर आप आरूढ़ होकर आप हिमालय की वंदना कर रहे हैं। और जैसे ही आप उस परिसर में घुसेंगे, एक सुंदर सा रसोई आपका स्वागत करेगा और महंत जी अपने हाथों से आपको पांडव की खोली में प्रसाद ग्रहण कराएंगे। यही इस स्थान की पवित्रता है, यही इस स्थान की रोचकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और खाने का कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और फिर जो है यहाँ दर्शन करके आप उन्हीं अनंत सुरम्य और मनमोहक रास्ते पे निकल पड़ेंगे कुकुचीना की तरफ। और ठीक इस पांडवखोली के नीचे हिमालय के खड़ी चट्टानों के बीच में महाअवतार बाबा जी विराजमान है। आइए आप। ओम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु महावीर की अद्भुत अनन्य स्तुति जो स्वयं विराजमान है द्रोणागिरी के इस खंड में और जो स्वयं संजीवनी को उठाने के लिए प्रकट हुए, जहाँ भरत आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय